कि सुनो सत्राजित, तुम्हारी एक पत्नी है, एक बेटी है और कोई परिवार में है नहीं। 8 भार सोने का रोज क्या करोगे? तुम ऐसा करो, इस मणि को राजकोष में जमा करा दो। इससे गरीब कन्याओं के विवाह होंगे, बड़े बड़े धर्मानुष्ठान होंगे, यज्ञ होंगे, पाठशालाएं चलाई जाएंगी। लेकिन सत्राजित ने दो टूक मना कर दिया। मैं मणि, जल्दी बोलो, मणि नहीं दूं। कृष्ण ने कहा वो तुम्हारी इच्छा, हमने तो प्रस्ताव रखा। आज तो सरकार छीन लेती है, किसी के पास में अगर जरूरत से ज्यादा धन हो छीनती कि नहीं, छापा लग जाता। लेकिन कृष्ण ने छापा नहीं। सत्राजित मणि को लेके घर गया। अब वो चौथ का चंद्रमा देख लिया था ना कृष्ण ने। सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, क्या नाम था उसका? बोलो बोलो। उसने मणि को देखा, गले में डाल ली, जंगल में शिकार के लिए चला गया घोड़े पर बैठ के। शेर ने घोड़े को देखा और चमकती हुई मणि को, घोड़े को भी मार दिया, वो प्रसेन को भी पेट को फाड़ दिया। मणि को लेकर के शेर अपनी गुफा में जा रहा था। रास्ते में भालू मिल गया और उस भालू ने उस शेर को मार दिया। मणि लेकर के अपनी गुफा में चला गया। अपनी पुत्री को वो मणि भालू ने दे दी। ये भालू और कोई नहीं है, रामायण के जामवंत जी हैं। अब सत्राजित को पता चला कि तेरे भाई की हत्या हो गई। अब आरोप किस पर लगाया? जल्दी बोलो बोलो बोलो। कृष्ण, इसी ने मेरे भाई का मर्डर कराया। भाई देखना, ध्यान से सुनना, जो दुनिया आपकी वाह 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 करती है, उस दुनिया को बदलने में टाइम नहीं लगता। वो तुमको गालियां देने में भी संकोच नहीं करेंगे। इसलिए तो रामायण में कहा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए उचारी। आपके साथ पास सुख होगा तो लोग आपको बड़ा प्रेम करेंगे, और जब विपत्ति आएगी तब कोई भी साथ, जल्दी बोलो। कृष्ण तो साक्षात भगवान है। सत्राजित ने सीधी हत्या का आरोप बिना कुछ पूछे लगा दिया। कृष्ण ने इस बात की बड़ी सीबीआई जांच बैठा दी, कमेटी का गठन किया, जो आज के समय में होता है, राज दरबार में होता कि नहीं। सीबीआई की जांच का गठन किया और विशेष कमेटी, उस कमेटी में 28 व्यक्ति, और कृष्ण ने उस जांच की खुद अगवानी की और सबको लेकर के जंगल में गए। जंगल में गए, पूरा ढूंढा, देखा क्या? वो घोड़ा मरा पड़ा है। क्या मरा पड़ा है? मई से प्रसेन के पांव के निशान। आगे जाकर के देखा, प्रसेन के पेट को भी फाड़ रखा है शेर ने। भगवान ने कहा देखो, प्रसेन को हमने नहीं मरवा, शेर ने मारा। वहां से शेर के पंजों के निशान। आगे गए तो शेर मरा पड़ा है। वहां से भालू के पंजों के निशान। वहां से कृष्ण उन यदुवंशियों को लेके आगे बढ़े, गुफा में पहुंच गए और कहा सुनो, 17 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, मैं गुफा के अंदर जाता हूं। बड़ी विशाल गुफा थी। अगर एक भी दिन लेट हो जाए, 18वां दिन हो जाए, तो समझ लेना कि मैं मारा गया और मेरा तीजा तेरे ही जा करके सब विधिवत कर देना।
यदुवंशियों ने यही किया। अंदर जैसे ही प्रभु गए तो देखा वो जामवंती मणि से खेल रही थी टुकवट्टी। कृष्ण को देखते ही चिल्लाई तो जामवंत जी आए और जामवंत के साथ में भगवान भिड़ गए। ध्यान देना, जब राम जी आए थे ना अयोध्या में, सबको सब कुछ दिया, तो जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या? मैं मेरे बराबर रावण के दल में कोई लड़ने वाला नहीं था। एक था रावण, मेरी इच्छा थी उसको मारूं, लेकिन उसको आपने मार दिया, इसलिए मेरे शरीर में बड़ी खुजली मच रही है। मैं ऐसा चाहता हूं मेरे साथ में युद्ध करो। प्रभु आप ही थोड़ा बलवान हो, आप ही कर लो। राम जी ने कहा रे दादा, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। वही जामवंत जी के साथ में जब युद्ध हुआ तो 17 दिनों तक वो उसको पटके दे दड़ा एक एक शरीर की जब नस ढिल्ली हो गई जामवंत जी की, लग के मल्ल युद्ध, शरीर पसीनों से लथपथ हो गया। तब कहा क्या तुम राम हो? श्याम सुंदर ने कहा हम राम तो नहीं है, लेकिन हम श्याम जरूर है। जामवंत पहचान गया मेरा प्रभु ही मेरे साथ में युद्ध कर सकता है। तभी कृष्ण के अंदर राम जी का दर्शन जामवंत जी को हुआ और अपनी का प्रभु देखो, मैंने पहले बताया था, एक होता है मानना, एक होता है जानना, एक होता है पहचानना। मानते सब है लेकिन उसको जानता सत्यम परम धीमहि, बुद्धि से परे है। और उधर द्वारिका वासियों ने सोचा कृष्ण तो गया, तो वो अपना बढ़िया सा पल्लड़ बिछाए के बैठे और शोक सभा लगी हुई। वहां तीजा तेरही की तैयारियां चल रही। कृष्ण की महारानी रुक्मणी ने अपने सारे श्रृंगार भी उतार दिए, मरा समझ लिया था। लेकिन जामवती का विवाह जामवंत जी ने कृष्ण के साथ में किया और वो मणि दहेज में दी। जामवती को लेकर के जब प्रभु आए द्वारका में, शंख बजाया तो सबके शरीर में प्राणों का दोबारा संचार हो गया। आरती का थाल लेकर के आए अगवानी करने के लिए। प्रभु हमने सोचा था क्या, अरे हटाओ रे हटाओ, ये जो शोक सभा लगाई हटाओ। भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ? बोलो बोलो। भगवान ने तुरंत राजमहल में बैठ करके अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग। राज में दरबार में होता था, आपको मैं बताऊंगा द्वारिका का राज्य कैसा था। और भरी सभा के बीच में सत्राजित को बुलाया गया और कहा कि देखो ये रही सीबीआई की रिपोर्ट, पूरी की पूरी मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, ऐसे ऐसे करके घटना घटी और ये मणि इसने मेरा जीना हराम कर दिया। सत्राजित आप थमो इस मणि, दे दी मणि। सत्राजित को बड़ा पछतावा हो, जिस कृष्ण को मैंने इतना बुरा भला कहा, मेरा पाप कहां धुलेगा भाई। तो सत्राजित ने अपनी इकलौती बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ में कर दिया। हालांकि सगाई हो रही थी कहीं और, और सत्यभामा को भी भगवान को वो मणि दान में दी। तो भगवान ने कहा हमने तुम्हारी बेटी को तो ले लिया, लेकिन इस मणि ने हमारा जीना हराम किया, इसको हम जल्दी बोले, इसको हम देखो भाई आपसे यात्रा में जितना सामान कम होगा यात्रा उतनी अच्छी रहेगी। इसलिए रूखी सूखी खाए के मीठा पानी पियो और हरि का भजन करो प्यारे। क्या लेना दुनियादारी से, एक हाथ आता एक हाथ जाता। आप जो धन कमाते नहीं घर वाले बांट लेते हैं, आपके साथ में वही रहता है जो आपने धर्म और कर्म किया है। तो वो दे दी मणि वापस। अब एक यदुवंशी था, उसका नाम था शतधनवा। क्या नाम था उसका? उसके साथ में सगाई पक्की हो रही। उसने कहा देख
बटेऊ क्या तो तू बनने वाला था, क्या कृष्ण बन गया? एक काम कर, कई लोग चढ़ाने वाले होते हैं, चढ़ जा बेटे सूली पे, राम भली करेगा, कान ऐसे भर दिए। शतधनवा को रात में नींद नहीं आई और उसने तलवार रात को उठाई और जाकर के सत्यजीत की हत्या कर दी, सीधा प्राण छीन ली उसी रात में। और वो मणि लेकर के भगा, तो उसको पता था मैं पकड़ा जाऊंगा, मौत तो मेरी भी निश्चित है। तो भागते भागते वो मणि अक्रूर को दे दी, कृष्ण के चाचा को। लो ये मणि तुम रखो, तुम्हारी कोई जांच नहीं होगी। अब वो मणि ली अक्रूर ने। अब वो तो 8 बार सोना रोजाना देती थी, पक्की बात है। जब कृष्ण को पता चला कि मेरे ससुर जी मारे गए, तो एक बार को तो कन्हैया बहुत रोए। परीक्षित ने पूछा क्या भगवान भी रोते? बोले सुनो, शिक्षा देते हैं भगवान, अपना बाप मरे रो चाहे ना रो, लेकिन धर्म पत्नी को चल चाहे झूठे को सही, लेकिन 2-4 आंसू गिरा ही दो, नहीं तो कहेगी मैं तो जानती थी, तो पहले इनको बुढ़ा बताते थे। तो कृष्ण ने उसी समय प्राण दंड दिया शतधनवा को। ध्यान से सुनना, जब शतधनवा को भगवान मारने के लिए गए, क्योंकि द्वारिका छोड़ के भाग गया था शतधनवा, तो सत्यभामा को भगवान साथ में लेकर के गए थे। देख मैं तेरे पिता के हत्यारे को प्राण दंड दूंगा। मार तो दिया, लेकिन जब उसकी जेब चेक करी तो उसमें कृष्ण को कुछ भी नहीं मिला। सत्यभामा ने कहा बताओ कहां है मणि? बोले हमने शतधनवा को मार तो दिया, लेकिन मणि उसके पास में, जल्दी बोलो। अब वो तो अक्रूर के पास था। तो सत्यभामा को भी संदेह हो गया, मेरे पतिदेव झूठ बोल रहे हैं। कई दिनों तक तो सत्यभामा बोली नहीं, ये होती है माया। कई दिनों तक सत्यभामा बोली नहीं श्रीमान जी के साथ। भगवान ने कहा ना काऊ को लेनी ना काऊ को देनी, ये मणि ने जीना हराम कर दिया हमारा। तब भगवान द्वारिका में आए, लेकिन सत्यभामा के साथ बहुत यदुवंशियों को यही संदेह था कि मणि तो कृष्ण के पास है। उधर अक्रूर के पास में धन बढ़ने लग गया, तो अक्रूर ने बहाना बनाया, कृष्ण हम तीर्थ यात्रा के लिए थोड़े दिन जा रहे हैं, हमारा मन कर रहा है यात्रा के लिए जाए। और बहुत सारे जिस भी तीर्थ पर जाते हैं, क्योंकि 8 बार सोना रोजाना मिलता है, वहीं तीर्थों को चमकाने लग गए, बड़े बड़े घाट बनवाने लग गए, बड़े बड़ी धर्मशाला बनवाने लग गए, बड़े बड़े यज्ञ धर्मानुष्ठान प्याऊ बनवाने लग गए, कुएं खुदवाने लग गए। तो अक्रूर जी का यश बढ़ गया। यज्ञ करने से, पुण्य कर्म करने से यश बढ़ता है भाई। तब कृष्ण ने एक चिट्ठी लिखी अक्रूर को, चाचा जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, और मैं श्री कृष्ण, मुझे पता है मणि आपके पास में है, लेकिन मैं चाहता हूं द्वारिका वासियों को सच्चाई का पता लगे। एक बार आकर के ये मणि द्वारिका में सबको दिखा दो, सबका संशय दूर हो जाएगा, और मैं आपको अभय दान देता हूं, आपकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी। तब अक्रूर जी जो है द्वारिका में आए, और उस मणि को जब सबके सामने खोल के दिखाया, तो सत्यभामा को बड़ा पछतावा हुआ, मैं भी कृष्ण को जान, जल्दी बोलो, मैंने उनकी पत्नी हो के उनके ऊपर संदेह किया। भगवान के विवाह कितने हो गए भाई, गिनते रहिए। कृष्ण अर्जुन के साथ में जा रहे थे, जमुना जी का अवतार एक भगवती कालिंदी वो गा रही थी। चलो, चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ, बोलो जय श्री कृष्ण। पांचवा विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ, छठा विवाह सत्या के साथ हुआ, और सातवां भद्रा के साथ हुआ, आठवां जया के साथ हुआ। विवाह कितने हो गए? ध्यान से सुनना, अष्टधा प्रकृति ही ये महारानी बन के आई थी। एक राक्षस था भौमासुर,
उसने राजाओं की कन्याओं को उठा के बंदी गृह में बंद कर रखा था। बोले जब 21,000 हो जाएंगी तब इनको काट के इनकी बलि चढ़ाऊंगा। राजाओं को हरा के युद्ध में उनकी कन्याओं का अपहरण कर रखा था। तब कृष्ण के पास में नारद जी और कहा, प्रभु जब हमने कहा था एक विवाह कर लो तब तो आप बड़ी आनाकानी कर रहे थे, और अब रोजाना जहां भी जाते वहीं से एक लेके आते। अच्छा, उनमें भी आपस में प्रेम ही था भाई, जहां भी जाते एक जरूर लेके आते। कहते हैं जो डीजे लगा था ना द्वारिका में वो भी सालों साल बजता ही रहा, जो हलवाई आए थे वो भी लगे ही रहे, उत्सव मनाया ही गया, जो टेंट लगा वो भी वापस नहीं हुआ। तो कृष्ण ने कहा, नारद जी ने, कृष्ण राक्षस को मार के उनके बंदी गृह से कन्याओं को मुक्त करो। ध्यान से सुनना भाई, 16,100 कन्याएं बंदी गृह में बंद थी, और ये भौमासुर भूमि का पुत्र है। किसका? धरती को पता चला कि भौमासुर का वध भगवान करेंगे, तब कहने लग गई, प्रभु क्या आप मेरे पुत्र को मारोगे? बोले तेरी इच्छा के बिना नहीं मारूंगा। इसलिए जो भूमि का अवतार है वो सत्यभामा है, धरती का अवतार है। तो जब गए प्रभु भौमासुर से युद्ध करने के लिए तो सत्यभामा को साथ में लेके गए। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, भौमासुर ने बहुत बाण छोड़े, लेकिन कृष्ण भी आराम से युद्ध कर रहे थे, स्लो स्लो स्लो, लेकिन एक बाण छोड़ा वो कृष्ण के मुकुट में लगा। तब सत्यभामा ने कहा, प्रभु आप इसको मारते क्यों नहीं है? भगवान ने कहा, इसी बात का इंतजार कर रहा था। और भगवान का चक्र सुदर्शन प्रकट हुआ और भौमासुर का धड़ गोविंदाय नमो नमः। जब बंदी गृह में प्रभु गए तो भगवान ने 16,100 रूप धारण कर लिए। प्रत्येक रानी को, देखो भाई ध्यान से सुनना, उस प्रत्येक रानी को लगा कि कृष्ण मेरे साथ में विवाह कर रहे। 16,100 रूप धारण करके भगवान ने एक मंडप में सबके साथ में एक साथ विवाह किया। लोग, अब भगवान के विवाह कितने हो गए बोलो जल्दी? 16,100। लोग कहते हम 2-4 कर ले तो कौन सी आफत आ जाए बोलो, हैं? हमने कहा है हिम्मत आदमी एक विवाह करे, क्यों भाई श्रवण जी? एक विवाह करे उसके चेहरे की रंगत ही चली जावे, है? ऐसा हो जावे जैसे गुठली चूस के हो जावे ना, ऐसा हो जावे, रंगत चली जावे, हंसी चली जावे, और टेंशन का भार सर पर बैठ जावे। भगवान ना करे बाकी है जाए दूसरी, पहले में तो चेहरे की रंगत, दूसरे में उसके सर के बाल ही गोविंदाय नमो नमः। और कहूं भगवान ना करे तीसरी है जाए तो वही इस दुनिया से, कहते बैंड की धमक कान में एक बार पड़ जाए ना जिंदगी भर उतरती नहीं। बैंड शब्द भी तो कैसे, हंस बैंड क्या है? बोले जिसका हंसा हंसा के बैंड बजा दिया जाए वाह को नाम हंस बैंड। एक कन्या, पहले पति होता था, पति क्या कहते थे? धर्मपति। पति मतलब पाती रक्षत इति पति, जो पाप से रक्षा करता उसको क्या कहते हैं? और पत्नी, पत्नी का मतलब जो पतन से बचावे वो पत्नी। एक संत कहते बोले वो तो ठीक है, लेकिन आजकल तो जो पति पर रहे तनी उसका नाम बोलो बोलो पत्नी। वाइफ का मतलब क्या होगा मुकेश? वाइफ जब बर्बाद कर दे
बोलो जय श्री कृष्ण। आनंद करा रहा। एक ने कहा हस्बैंड हमारा कैसा हो, बोले पॉकेट में जिसकी पैसा हो, अच्छी जिसकी हाइट हो, वाकी माँ से हमारी फाइट हो। और तभी तो कहेंगे श्रीमान जी आप ही तो राइट। 16,108 विवाह किए, लेकिन कृष्ण का तेज फीका नहीं पड़ा, एक भी दांत नहीं टूटा, एक भी बाल सफेद नहीं हुआ, चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ी, और कभी घर में अनबन। और एक बात और बता दूं मैं आपसे, कृष्ण की बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी ये विवाह करना, क्योंकि आप जानते उस समय में कैसी थी, जिन राजाओं की कन्या को राक्षस उठा के लाया था, अगर वो वापस छूट के अपने घर में जाती तो बताओ उनके पिताश्री उनको अपनाते क्या? बोलो भाई तू राक्षस से यहां रह के आई है जा। और समाज में कोई भी सभ्य पुरुष उनसे विवाह करता, बोलो उन माताओं के लिए, उन रानियों के लिए एक ही रास्ता था, क्या? आत्मदाह, आत्महत्या करने के अलावा और कुछ नहीं था। महारानी पद्मावती जब पता चला कि महाराज युद्ध में हार गए तो रानियों ने चिता लगा ली, और जितनी भी साथ में दासियां थी पद्मावती के साथ में कूद पड़ी, जला दिया अपने आप को भस्म करते। कृष्ण जानते थे कि एक ही रास्ता इनके लिए बचेगा, अन्यथा कोई इनसे विवाह नहीं करेगा। समाज में नारी जाति का अपमान ना हो, ये बहुत बड़ा कलंक भारत के मत्थे जड़ जाएगा, सनातन धर्म के मत्थे जड़ जाएगा। इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान ने 16,100 विवाह किए और सबको समान दर्जा दिया। प्रत्येक रानी को यह लगता था कि गोविंद मेरे पास 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि उसकी लीला ही नहीं। 16,108 विवाह हुए। और ध्यान देना, कहूं संसार में, समाज में वर्ण संकरता का दोष न फैल जाए, इसलिए भगवान ने इतने विवाह किए भाई। इसलिए कृष्ण जैसा पुरुषोत्तम और कोई है ही नहीं। ये नहीं कि आनंद में विवाह कर लिए, मजबूरी हो गई थी उस समय श्री कृष्ण की। और द्वारिका में एक रानी से 10 पुत्र, एक बेटी, 10 पुत्र, एक एक पुत्री का जन्म हुआ प्रत्येक रानी से। और भगवान के आगे जो पुत्र हुए ना, उनके भी 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री, 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री, वो भी अपने बाप पर गए। कृष्ण का परिवार ही करोड़ों की संख्या में हो गया। क्या हो गया? बोलो बोलो, करोड़ों की संख्या। हालांकि कृष्ण में और उनके जो नाती पोते थे उनमें अंतर नहीं था। कभी कभी पौत्र वधुओं को ये लगता था जब गोविंद चले आते थे, मानो हमारे श्रीमान जी चले आ रहे, इतने सुंदर कन्हैया। और कभी कभी बच्चे आते थे तो रुक्मणी हैरान होकर के कभी कभी घूंघट करती थी, मानो में आ रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार और बोलो। कहते द्वारिका में यदुवंश का इतना विस्तार हुआ, 56 करोड़ राजा कृष्ण के ऐसे थे जो मुकुट धारण करने वाले थे। अब सोचो, जिसके राजा 56 करोड़ होंगे तो प्रजा कितनी होगी? बोलो बोलो, असंख्य। द्वारिका में भगवान बस गए। कभी गए हो द्वारिका? कौन कौन गए? जरा हाथ खड़े करियो। गए हो? अच्छा, वाह क्या बात। मैं तो कई बार जाके द्वारिका में आया हूं, कई बार। बहुत आनंद है द्वारिका का भी। एक बार द्वारिका गई हो तो एक मैया गा रही थी, सुनाऊं? तुम बस, वो हरियाणा की थी।
और उसके साथ में यात्रा में बहुत आनंद आयो महाराज। वो कहती थी, तुम बस गए कितनी दूर, याद मुझे आवे हो सांवरिया। तुम बस गए कितनी दूर, याद मुझे आवे हो सांवरिया। अरे थोड़ा ताली बजाओ और गाओ साथ में मिल करके, हरि बोल। अपने मन को द्वारिका लेके चलो। अरे गोविंद, तुम चलते रहो। आप मथुरा पैदा हुए, गोकुल आए, वृंदावन आए और वहां से द्वारिका चले गए। थोड़ा ऊपर पहाड़ को आ जाते ना, हमारे नाहन में बस जाते, पौंटा में बस जाते, और आप कहते तो एक फ्लैट आपको टोक्यो में ही दिलवा देते। तुम इधर नहीं आए, कहां चले गए? द्वारिका समुद्र के बीच में। तुम बस गए कितनी दूर, याद मुझे आवे हो सांवरिया। तुम बस गए कितनी दूर, याद मुझे आवे हो सांवरिया। हो मेरी रो रो आंखें हार गई, रो रो आंखें हार गई। हो मेरी रो रो आंखें हार गई, मेरी रो रो आंखें हाथों को ऊपर कर लो। अखियों का क्या है कसूर, याद मुझे आवे हो सांवरिया। अखियों का क्या है कसूर, याद मुझे आवे हो सांवरिया। हो तुम बस गए कितनी दूर, याद मुझे आवे हो सांवरिया। तुम बस गए कितनी दूर, याद मुझे आवे हो सांवरिया। द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका, ओहो, समुद्र के बीच में टापू पर बसे द्वारिका। आहा, क्या नजर, अजब नजर। समुद्र के किनारे चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, और इस समय में द्वारिका का क्या आनंद है। द्वारिका, जब यहाँ पे बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ती है ना, तब वहां ऐसा मौसम होता है जैसा भी यहाँ हो रहा है जनवरी में। तुम बस गए कितनी दूर, याद मुझे आवे हो तुम बस गए कितनी दूर, याद मुझे आवे। भगवान ने द्वारका में ऐसा राज्य बसाया। एक दिना की बात, ध्यान से सुनना भाई, आज कथा का समापन है। द्वारिका में बच्चे खेलने के लिए जंगल में गए। जंगल में कुआं था और उस कुएं के अंदर एक बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा। उस गिरगिट को भगवान के बच्चे निकालने लग गए, लेकिन उस गिरगिट ने कहा, बच्चों तुम मुझे नहीं निकाल सकते, गोविंद को बुला के लाओ। श्री कृष्ण को बुला के ले गए। तब श्री कृष्ण ने जैसे ही उसको हाथ लगाया, वो तुरंत देवता के रूप में प्रकट हो गया। कहा, प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया। देवता के रूप में प्रकट होकर के भगवान ने बच्चों के सामने पूछा, हे राजन, हे देव कुमार, आप कौन हैं? बोले, महाराज, जब भी दानी दाताओं की लिस्ट आती है, कोई अन्न का दान करता है, कोई कुछ दान करता है,
जब भी दानी दाताओं की लिस्ट आती है तो मैं सबसे बड़ा गौ का दान करने वाला था। कोई आसमान के तारों को गिन सकता है, कोई धरती के कणों को गिन सकता है, कोई सर के बाल गिन सकता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में इतनी गायों का दान दिया, उसको कोई गिन। करोड़ों करोड़ों गाय रोजाना दान देता था, लेकिन बस एक पाप मेरे से हो गया। कौन सा? ध्यान से सुनो। मैंने एक दिन करोड़ों गायों का दान दिया, तो जो ब्राह्मण जिसको एक गाय का दान दिया, वो ब्राह्मण लेके गाय को जा रहा था। रास्ते में वो गाय उस ब्राह्मण से छूट गई, और जो बिना दान की हुई थी उसमें आकर के मिल गई। और मैंने दोबारा उनका संकल्प ले लिया, और मैंने उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वो ब्राह्मण लेकर के अब गाय जा रहा था, दूसरा उसको मिल गया। उसने कहा कि ये गाय मेरी है। बोले नहीं नहीं, अभी अभी राजा ने मुझे दान किया है। उन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। राजा के सामने पहुंचे तो कहा, अरे राजा तू ही निर्णय कर। राजा धर्म संकट में पड़ गया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं इस गाय के बदले में 1 करोड़ गाय दूसरे ब्राह्मण को दूंगा, क्या तुम्हें स्वीकार है? उन ब्राह्मणों ने कहा, हे राजा, हम 1 करोड़ गायों का लालच नहीं करते, लेकिन हमने जो गाय दान में ली है, अगर इसको हम छोड़ देंगे तो हम नरक पहुंच जाएंगे, इसलिए हमको यही गाय चाहिए। गाय बेचने का हमको महान पाप लगेगा, राजा हमें यही गाय। तब राजा चुप रहा, गर्दन को हिलाता रहा। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, गर्दन को हिला रहा है, निर्णय नहीं कर रहा, हम तुझे शाप देते, जा तू गिरगिट बन जा। देखो भाई, गाय को कभी भी बेचना नहीं चाहिए। गाय पितरों का उद्धार करती है, और गाय ही पितरों को नरक में पहुंचाती है। गाय के अंदर बहुत शक्ति है। गाय जैसा प्राणी धरती पर नहीं है। गाय तो ऐसी है जैसे अपनी बेटी है। गाय ऐसा प्राणी है, ये पशु नहीं है। गायों से प्रेम। और मैं कहता हूं, अपने अपने घर में एक देशी गाय जरूर रखो। रख तो रखी है, लेकिन वो देशी नहीं, जर्सियां रख रखी हैं। देशी गाय। बोलो जय श्री कृष्ण। उस ब्राह्मण ने कहा, जा शाप देता हूं, गिरगिट बन जा। और महाराज, मैं गिरगिट बना इस कुएं में हजारों वर्षों से पड़ा हूं। आज आपका स्पर्श पाकर के मैं धन्य हो गया। देवलोक को चला गया वो राजा। तब कृष्ण ने अपने बच्चों को समझा, ध्यान से सुनना ये श्लोक, स्वदत्ताम परदत्ताम वा, जबरदस्ती या बहला फुसला करके जो भी ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, जीविका का हरण करता है, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेचय, ब्राह्मण की जमीन पर कब्जा करता है, तो 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी, 6000 वर्षों तक उसको विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अपने बच्चों को समझाया, बच्चों भूल करके भी ब्राह्मणों के धन का हरण मत करो, नहीं तो हमारा नाश हो जाएगा। ये शिक्षा दी। वापस आए द्वारिका। नारद जी के मन में आया 16,108 तो ब्याह किए, करोड़ों की संख्या में बच्चे हो गए, तो कृष्ण तो एक पोते को अगर खिलाते होंगे और तो सारे रोते ही रहते होंगे, वो तो पागल हो गए होंगे। किसी का कुछ, किसी का कुछ। धर्म पत्नी के सामने हाथ जोड़ जोड़ वो कहे ये लाओ, वो कहे ये लाओ, उन्होंने तो कृष्ण के कपड़े फाड़ दिए। वो तो कोई आदमी जा रहा था अपनी ससुराल,
एक पीठ पर बैग ला दे तो दो इधर, हाथ में गोदी में बच्चे। अरे इतने प्रसन्न होकर के, प्रफुल्लित होकर के कहां जा रहे हो? क्या 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हो? बोले नहीं, 4 धाम की यात्रा नहीं, अपने ससुराल जा रहे हैं। ससुराल प्यारी भई जब तेरे रूप कुटुंब भय तब ते। तो दूसरा पोता तो बूढ़ा हो गया होगा, लेकिन कृष्ण ने उसे कभी भी गोद में। नारद जी सोच करके द्वारिका में आए और पहले कमरा नंबर 1 जैसे ही गए तो रुक्मणी के साथ में बैठे भगवान वार्तालाप कर रहे हैं। दूसरे कमरे में गए, भगवान सत्यभामा के साथ में बैठ करके मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। तीसरे कमरे में गए, भगवान मंत्र जाप कर रहे हैं। चौथे कमरे में गए, भगवान भोजन कर रहे हैं। 5वें कमरे में गए, भगवान बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। 6ठे कमरे में गए, भगवान ऋषियों के साथ में पुराणों की, शास्त्रों की कथा सुन रहे हैं। 7वें कमरे में गए, भगवान मंत्रियों के साथ में मंत्रणा कर रहे हैं। नारद जी समझ गए कृष्ण तो साक्षात भगवान हैं, इसकी लीला ही न्यारी है। थोड़ा गालो सुनाऊं? लीला न्यारी है मेरे नंद लाल की हो। लीला न्यारी है मेरे लाल की हो। लीला न्यारी है मेरे नंद लाल की हो। लीला हो मेरे नंद लाल की, मेरे गोपाल की, मेरे लाल की मेरे थोड़ा थोड़ा ताली बजाते। लीला न्यारी है मेरे नंद लाल की हो। लीला न्यारी है बजाओ ताली। बांके बिहारी लाल की। जरा प्रेम से तो उनको पुकार कर तो देख। जरा प्रेम से तो उनको पुकार कर तो देख। उनके द्वारे पे झोली फैला कर तो देख। उनके द्वारे पे झोली फैला कर तो देख। हो उनके द्वारे पे झोली फैला कर तो देख। उनके द्वारे पे और वो है दाता भिखारी, तू बन कर तो देख। वो है इसलिए गाओ हो लीला न्यारी है मेरे नंदलाल की। न्यारी है मेरे नंदलाल की। हो लीला न्यारी है मेरे नंदलाल की। लीला न्यारी है मेरे नंदलाल की। द्वारिका में आनंद ही आनंद। बोलो जय श्री कृष्ण। लाला चारू कैसी लगा? बोलो जय श्री कृष्ण एक बार और बोलो। अब द्वारिका में एक कथा ऐसी आई जो भागवत की बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। ये श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों का कितना सम्मान किया। ऐसे विरक्त ब्राह्मण की कथा भागवत में है जिनका नाम है सुदामा। बोलो सुदामा जी महाराज की।
सुदामा भगवान का ऐसा मित्र हुआ। बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुनना भाई। सुदामा की कथा बहुत प्यारी है। ऐसा संतोषी ब्राह्मण आज तक इस धरती को प्राप्त नहीं हुआ। एक समय की बात,